विद्यार्थियों, तो आज लाए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा प्यारा सा सवाल। और ये चैप्टर 9 का है, हिस्ट्री का है। चैप्टर 9 है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी पैटर्न मैं लेकर आता हूँ। क्लास 12 हिस्ट्री MCQS प्रश्न है, चैप्टर 9 का है और बहुत ही इम्पोर्टेंस है, समझिए। तो यहाँ पे राजा और विभिन्न वृत्तांत के बारे में, यानी कि चैप्टर 9 है। ये एनसीईआरटी का आपको मिलेगा सवाल में, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो VVI होता है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम में बार बार आता है, वही क्वेश्चंस को मैंने टाइप करके लिखा है और लाया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है जल्दी से देखिए वीडियो को और पूरा मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए। लगभग अगर ये सारे सवाल मैंने जो कराया इतना कम दिन में 9 चैप्टर का करा दिया है मैंने, लगभग 1 मंथ में सब पूरा, मतलब 2 या 3 मंथ में हम हर किताब का ही इसमें ऑब्जेक्टिव कर देंगे। तो आप लोगों को कम से कम 80 से लेकर 99% तक 99% तक जो है दोस्त, आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए मार्क्स ले सकते हैं, अपने एग्जाम में उठा सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 हम लोग करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और सवाल 1 है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सवाल 1 ये है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, बताइए कहाँ बिताया था। ऑप्शन ए में देखिए पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, या सी में पूर्वोत्तर भारत में, डी में दक्षिण भारत में। कौन सा जगह पे औरंगजेब जो है अपना जीवन काल बिताया था, जीवन का अंतिम भाग, जहाँ पे वो मर गए थे। वो मतलब अंतिम भाग उसी को कहा जाता है जहाँ पे जो व्यक्ति मरता है कि हाँ आप नानी घर डेट कर गए या दादी घर डेट कर गए, और कहाँ डेट कर गए, कहीं रास्ता में जा रहे हैं तो डेट कर गए, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो डेट कर गए। मतलब जो भी होता है, डेट करने का कोई लिमिट समय नहीं बना है, कभी भी कोई इंसान मर सकता है, इसका तो भाई निश्चित है। मृत्यु तय है, मृत्यु निश्चित है, सबको आनी है। या तो धरती पे छोटे जीव से लेकर बड़ा जीव भी है, वे सबको मृत्यु की तरफ जाना है एक ना एक दिन, ठीक है। चलिए सवालों को करते हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? पश्चिमी भारत में, बी उत्तरी भारत में, सी पूर्वी भारत, और डी दक्षिणी भारत में। तो ऑप्शंस के अनुसार क्वेश्चन है, बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे सेकंड, बहुत ही मज़ेदार सवाल जो आप लोगों के लिए मैंने लेकर आया है। सेकंड सवाल यह है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ है? अकबर, ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। बताइए किसके समय स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास हुआ था? एक में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है शाहजहां, डी में है औरंगजेब। जल्दी से कमेंट करके बताइए दूसरा नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शाहजहां होगा। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्त, वो है हमारा सवाल नंबर 3 सवाल है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बताना है भाई कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शेर शाह सूरी, डी बलवन। बताइए राइट आंसर कौन होगा 3 का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अकबर, बाबर। यही जो है हमारा मुगल शासक का भारत के पहला शासक थे, बाबर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे भाई 4 सवाल है, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़, मारवाड़, सी चित्तौड़, डी जोधपुर। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा ताकि एनर्जेटिक रहिए, और क्वेश्चन को लिखिए कॉपी में, ताकि एग्जाम में आपको बार बार रिपीट करना ना पड़े। और वीडियो को बार बार देखें, एक बार नहीं तो 2 बार में देखें, 3 बार में देखें, लेकिन देखें भाई। अगर स्लो करके भी देख सकते हैं, स्पीड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ में। अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था? तो मेवाड़ पर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सवाल नंबर 4 का। 5 के चलते हैं, 5 देख लीजिए सवाल यहाँ पे है। 5 है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, डी औरंगजेब, और सी डी है और बहादुर शाह है, ठीक है। बताइए मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है?
5 का राइट आंसर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नीचे आंसर भी है हमारा। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 6 को। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताना है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1500 ईस्वी में, बी है 1561 ईस्वी में, सी है 1556 में और डी है 1761 में। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ये मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 1526 है। यहाँ पे नहीं देखना है ये वाला, क्योंकि ये गलत है। हम लोगों का 1526 प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर भाई यहाँ पे 7 नंबर सवाल ये है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम बिहार पुलिस में भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। ये नहीं सोचिएगा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं 12th का तो सिर्फ 12th में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल्स IAS का एग्जाम होता है, प्री मेंस, सारा चीज़ों में ये सारे सवालों को डिस्कस किया जाता है। जो आप लोगों को अभी से अगर पढ़ने के लिए मिलेगा तब बहुत ही आगे आप पढ़िएगा। अभी से अगर NCERT का जिसका पकड़ हो जाता है ना, तो उसको जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल ही जाती है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए है अकबरनामा, बी है तुजुक ए बाबरी, सी यहाँ पे है, देखिए ये दिया हुआ, सी है किताब उल हिंद और डी है रहेला। ठीक है, बताइए बाबर की आत्मकथा किस में मिलती है। बाबर का आत्मकथा किस में मिलती है 7 नंबर का। तो ये हो गया तुजी के बाबरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 के बाद हम लोग 8 करेंगे। 8 सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि अकबर का संरक्षक कौन था। ऑप्शन ए में फौजी, जो कि फैजी होता है, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया है। बी में है मुनी मक्खा, सी में है अब्दुल रहीम, डी में है बैरम खान। तो अकबर का संरक्षक कौन था, उसको साथ साथ रहता था, उसको बचाता था, उसको सुरक्षित रखता था। इस तरह के कार्य को करने के लिए अकबर किसको मतलब अपना संरक्षक बना के रखा था। तो सवाल नंबर 8 का आंसर जल्दी से जवाब देंगे और ये राइट आंसर हम बता रहे हैं आपको कि ये डी होगा बाबू, बैरम खान। ओके, बैरम खान। समझे मेरे प्यारे प्यारे मित्र दोस्त। चले हम लोग करते हैं भाई सवाल नंबर 9। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल को मैंने लाया है आप लोगों के लिए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो एग्जाम में आपको नहीं टच किया तो आप कमेंट में हमें कुछ बोलिएगा, ठीक है। बाकी टच करेगा, आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे मार्क्स लाना है और लाकर मुझे बताना है कि सर मेरा अच्छा मार्क्स आया है। तो देखिए यहाँ पे ऑफलाइन में मेरा कोचिंग चलता है उसरी में, ठीक है, और मैंने आप लोगों के लिए सोचा कि एक कर दूं और जीके टाइप का कम से कम क्वेश्चंस टाइप करके दूं, ताकि आप बच्चे जो है मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कम से कम देख के तो कुछ सीखेंगे इसी के वजह से। तो ताजमहल का निर्माण किसने किया था। तो ताजमहल का निर्माण अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। बताइए कौन किया था। 9 नंबर सवाल का आंसर होगा कि ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां 1632 में कराया था, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 9 के बाद 10 नंबर भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा बड़ा है, लेकिन बड़ा का आंसर छोटा ही होता है और डरना नहीं है बड़े क्वेश्चंस को देखकर। सवाल नंबर 10 ये है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। ए में है फरिश्ता, बी में बदायूनी और सी में है मतुल्ला दाऊ और डी में है मोहम्मद खान। तो बताइए कि कौन सा आंसर चाहिए कि इतिहासकार में कौन अकबर का समकालीन का था, जल्दी से बताइए। तो ये राइट आंसर है बदायूनी, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, क्वेश्चंस बैंक से मैंने उठाया है और आप लोगों के लिए। जो दोस्त आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, सब कुछ कीजिए इसके शेयर, लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उससे लाभ ले सकें, आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सके।
तो 11 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है? अ बाजार नियंत्रण, बी भूमि सुधार व्यवस्था, सी मनसदाबदरी व्यवस्था, डी विधि नियंत्रण व्यवस्था। बताइए 11 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, सो भूमि सुधार व्यवस्था। सवाल नंबर हम लोग करेंगे भाई यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे नमूने खिलौने दोस्त। चलिए देखिए ये है भाई हमारा बाबू, देखिए 12 नंबर सवाल, दामिन ई कोह क्या था? एक भूभाग, बी तलवार, सी उपाधि और डी घोड़ा का नाम। बाबू जल्दी से आंसर आप बताइए कि इसका क्या होगा, क्योंकि आप लोग भी कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को भगाइए, दूर दूर तक शेयर कीजिए, तब ना हम आपको अच्छे क्लास से मतलब रिलेशन रखाएंगे। और जॉब के लिए भी मैथ रीजनिंग इसी पे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑल राउंडर क्लासेज है, ठीक है। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चंस के करेंगे कि राइट आंसर जो है कि दामिन ई कोह क्या था। तो ये एग्ज़ाम में भी हम लोगों का पूछा गया, मैं खुद बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे के आया हूँ 11/8 वाला में, जो सिवान मेरा सेंटर था, ठीक है। इकरा पब्लिक स्कूल सर्च मार लीजिएगा, सिवान में स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दाहिने। और दामिन ई कोह क्या था ये आया था, तो मैंने बहुत पहले पढ़ा चुका था, इसीलिए मैंने इसको बहुत करेक्ट आंसर को मतलब करेक्ट बनाया है कि यह एक भूभाग था। क्या था यह एक भूभाग था। 12 नंबर का सवाल का आंसर ए होगा। सवाल नंबर हम लोग 13 करेंगे। 13 है कि मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है कहाँ से? मुगल का नाम कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मध्य एशिया, बी मंगोल सेल, सी मोगली नामक पुस्तक से और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए और सवाल नंबर 13 का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ये होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 14 नंबर सवाल ये है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर, बाबर, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर सवाल का आंसर होगा दोस्त ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हम लोग अकबर को जानते हैं, ठीक है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकंटक में हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर करेंगे 15 सवाल नंबर है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल और सुंदरता से बड़ी सवालें जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 15 है ये कि मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है। ए जलाउद्दीन अकबर को, बी नसरुद्दीन हुमायूं को, सी जहांगीरों को और डी औरंगजेबों को। जल्दी से बताइए 15 नंबर सवाल का राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। जलाउद्दीन अकबर को मुगल सम्राट के सामान्यतम महानतम शासक सम्राट माना जाता है। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 16 के सवाल नंबर है कि औरंगजेब का देहांत कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए है 1857, बी 1707, सी 1907, डी 1607। बताइए कि औरंगजेब का मृत्यु, जो औरंगजेब थे वो कब मरे थे, ठीक है। 16 नंबर सवाल का आंसर बता सकते हैं कि कब मरे हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1707 ईस्वी में औरंगजेब मर गया था बेचारा, ठीक है। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 17 नंबर सवाल यही है दोस्त, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था कौन? ए मराठों ने, बी सिखों ने, सी जाटों ने और डी अंग्रेजों ने। कौन फेंक दिया था? बहादुर शाह जफर अंतिम शासक थे, ये बहादुर शाह जफर पूरा नाम है, ठीक है। तो ये 17 नंबर सवाल का राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्त वो होगा अंग्रेजों ने बिगा था। सवाल नंबर 18 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन और मस्त सवाल है, तो आपको दिखेगा ये। और इस तरह से करेंगे इसको। 18 अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार को मुख्यतः भाषा बना वही थी कौन? हिंदवी, अरबी, सी फारसी या तुर्की। तो 18 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, तुर्की का। सवाल नंबर 19 की तरफ चलेंगे।
19 नंबर सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, इम्पोर्टेंट 19 है, रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, बी सी सकरात और डी अब्दुल फजल है। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 20 आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं कि सुल ए कुल का अर्थ क्या होता है? ए अच्छा कुल, बी पूर्ण शांति, सी पूर्ण अशांति, डी सुंदर कुल। 20 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, पूर्ण शांति। बी इज द 20 के बाद हम लोग 21 नंबर सवाल करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अकबर ने जजिया को समाप्त किया था कब? ये VVI क्वेश्चन है जो आपको पूछे ही जाएगा एग्जामों में। तो 21 नंबर सवाल का ऑप्शन से ए 1564 ईस्वी में, बी 1556 ईस्वी में, सी 1570 ईस्वी में, डी 1605 ईस्वी में। जल्दी से बताइए कि कौन सा राइट आंसर इसका होगा कि अकबर ने जजिया को समाप्त किया था कब? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जल्दी से बताइए कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। 21 नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं कि इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर यानी कि 1564 में जजिया कर अकबर ने समाप्त किया। क्वेश्चन यहाँ पे 3 गो बन रहा है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया, तो ये हो गया आपका 1564। अकबर का जन्म कब हुआ, तो यहाँ हो गया 1542। अकबर जजिया कर को समाप्त किसने किया, तब अकबर ने किया। यानी कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपको निकल कर मिल रही है और यहाँ से हम लोग लेते हैं सवाल को खत्म करते हैं। क्लास